हम हमेशा बाहर की दुनिया में जीते हैं, लोगों को देखते हैं, सिचुएशंस को हैंडल करते हैं, लेकिन कभी अपने अंदर झांक के देखा है? आज हम द पावर ऑफ नाउ के चैप्टर 6 से सीखेंगे इनर बॉडी अवेयरनेस का पावर। एक ऐसी प्रैक्टिस जो सिर्फ प्रेजेंट में ही नहीं जाती है, बल्कि आपको खुद के सबसे गहरे लेवल से जोड़ती है। सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्शन 1 की, जहां पे डिस्कशन किया जाता है कि क्या है ये इनर बॉडी। इनर बॉडी का मतलब सिर्फ ये फिजिकल बॉडी नहीं है। टॉल कहते हैं योर इनर बॉडी इज नॉट सॉलिड, इट्स एनर्जी। ये एक सब्टल एनर्जी फील्ड है जो आप तब फील करते हो जब आपके थॉट्स थोड़े शांत हो जाते हैं। जैसे ही आप अपने हाथ, पैर या चेस्ट के अंदर की एनर्जी को महसूस करते हो, आप अपने बॉडी से एक डीपर कनेक्शन बनाते हो और वही कनेक्शन आपको प्रेजेंट मोमेंट में लेकर के आता है। आगे बढ़ते हैं माइंड से दूर और अवेयरनेस के पास। ये है सेक्शन 2। इनर बॉडी अवेयरनेस आपको माइंड के ट्रैप से बाहर लाती है। जब आप अपने थॉट से थोड़ा डिस्टेंस बनाते हो और अपनी इंटरनल एनर्जी को महसूस करते हो, तो आप ऑटोमेटिकली ईगो से परे चले जाते हो। टॉल कहते हैं स्टे रूटेड विद इन, दिस इज योर परमानेंट कनेक्शन टू बीइंग। ये बीइंग यानी योर ट्रू सेल्फ सिर्फ तब मिलता है जब आप अंदर की तरफ जाते हो। ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि हमें रूटेड रहना है, हमें अपने आप से जुड़े रहना है, नहीं तो क्या होगा ना कि हम अपनी आइडेंटिटी खो देंगे। आपने बहुत लोगों को ऐसा कहते हुए सुना होगा कि यार आजकल खुद को मिस करता हूँ। तो कभी ऐसा ना हो कि आप ये बात बोलें, तो वो तभी गलतियां होती हैं कि हम अपने आप को भूल जाते हैं, दुनियादारी में इतना बिजी हो जाते हैं। सो अपने आप से रूटेड रहें, कनेक्टेड रहें और जो भी चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही हैं उनको इम्प्लीमेंट करें। सेक्शन 3 प्रैक्टिस। इनर बॉडी फील करना कैसे सीखें। टॉल सिंपल स्टेप्स बताते हैं इनर बॉडी को फील करने के लिए। सबसे पहली चीज है शांत जगह चूज करो, एक ऐसी जगह जहां पर पीस है, पहले से थोड़ा सुकून है। 2 मिनट के लिए आंखें बंद करो, अपने हाथों के अंदर एनर्जी महसूस करो बिना हिलाए। धीरे धीरे पैर, चेस्ट, पूरी बॉडी में एनर्जी को फील करो। कोई इमेज या थॉट मत लाओ, सिर्फ महसूस करो। हर बार जब आपका ध्यान भटक जाए, वापस अपनी बॉडी में लाओ। ये प्रैक्टिस आपको डीपर प्रेजेंस में लेकर के जाती है, राइट। एक दिन में नहीं होगा, बट आप करें इस चीज को बार बार जब आप करेंगे, देन यू विल फील दैट मैजिक। अगली बात हम करने वाले हैं यहाँ पे सेक्शन 4 में, दैट इज इनर बॉडी एज प्रोटेक्शन। इनर बॉडी आपके लिए एक प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह काम करती है। जब आप किसी टॉक्सिक सिचुएशन, स्ट्रेस या कॉन्फ्लिक्ट में होते हैं और तुरंत अपनी इनर बॉडी में ध्यान ले जाते हैं, तो आप काम फील करते हैं, कंट्रोल्ड फील करते हैं। इसका मतलब अब आप रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, आप रिस्पॉन्ड कर रहे हैं कॉन्शियसली, सोच समझ करके। जाने अनजाने वाली बात खत्म हो चुकी है। अगली बात जो यहाँ पे हम करने वाले हैं, दैट इज इन सेक्शन 5। एवरी डे में, यानी कि हर दिन इनर बॉडी की अवेयरनेस आपके अंदर होनी चाहिए। इनर बॉडी अवेयरनेस सिर्फ मेडिटेशन के लिए नहीं है, ये रोज के हर मोमेंट में हो सकती है। नहीं तो कई बार लोग सोचते हैं कि भाई इनर बॉडी के लिए तो मेरे को कोई पीसफुल प्लेस ढूंढ के बैठना पड़ेगा, ये ऐसा मेडिटेशन करना पड़ेगा। नो, आप इसको वॉकिंग करते वक्त भी कर सकते हैं। पैर के टच को फील करें, किसी से बात करते वक्त अपने चेस्ट के अंदर का वाइब्रेशन महसूस करें। वेट कर रहे हो तो ब्रीदिंग और बॉडी एनर्जी को ऑब्जर्व करो। यानी कि ये हर जगह हो सकता है, हर मोमेंट में हो सकता है। कुछ स्पेसिफिक करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर आप इसको थोड़ा सा सीख लेते हैं। ये प्रैक्टिसेज स्लोली आपका नेचर बन जाती हैं और जब ये हो जाता है तो पीस, स्टिलनेस और अवेयरनेस आपके परमानेंट पार्ट बन जाती है। मतलब ये आपके ना हैबिट में आ जाता है, नेचर में आ जाता है, राइट। सो इनर बॉडी क्या है? बेसिकली इनर बॉडी एक दरवाजा है जो आपको खुद तक, अपने आप तक और गॉड कॉन्शियस तक लेकर के जाता है। अगले चैप्टर में हम देखेंगे कैसे कुछ सब्टल पोर्टल्स हमें डीपर स्टिलनेस यानी कि अनमैनिफेस्टेड तक लेकर के जाते हैं। अगर आपको ये सोलफुल जर्नी पसंद आ रही है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं हूं वैभव भारती और मिलते हैं आपसे अगले डिवाइन चैप्टर के साथ। टिल देन अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।